अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरी से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ है। एक हम बना रहे हैं करेले गोश्त जो सबकी बहुत ज़्यादा फरमाइशों में बन रहा है। इसके साथ हम सेव की एक बड़ी ज़बरदस्त सी भाजी बना रहे हैं और साथ में हमारे पास मौन सलवा और मौन सलवा से बड़ा मज़ेदार सा सीख कबाब कटाकट भी बना रहे हैं। तो ये 3 रेसिपीज़ हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी और तीनों बड़ी मज़ेदार और झटपट बनने वाली है। तो फर्स्ट जो रेसिपी है जो हम बना रहे हैं मटन करेला, उसकी अज्जा आपको बताती हूँ और फिर मैं आपको बाकी मटन के बारे में भी बताऊँगी। इसके लिए हमें बकरे का गोश्त चाहिए आधा किलो, टमाटर 1 पाव, हरी मिर्चें 6 अदद, हरा धनिया तकरीबन आधी गड्डी, 1 कप ऑयल चाहिए, 1.5 कप की जितनी 1.5 पाव प्याज चाहिए, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, कलौंजी आधी चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच है, हल्दी आधी चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, 2 खाने के चम्मच नींबू का रस है और 1 पाव फ्राई भिंडी और 1 पाव के जितने हमें चाहिए करेले। भिंडी और करेले दोनों हम इसको डाल के बनाएंगे लेकिन बड़े मज़े का बनता है, ठीक है जी। और इसके साथ लाल मिर्च पाउडर हस्ब ज़रूरत ले लीजिएगा। वैसे लाल मिर्च, नमक, हल्दी वगैरह ये सारे हमारे पास है। मलका फूड के सारे मसाला जात हमारे पास रखे हुए जिसमें आपको नमक भी मिलेगा, पिंक सॉल्ट मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको तड़का दाल बड़े मज़े की मिलेगी, उसके वो है। साथ में आपको फ्राई अनियन है जो बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी अनियन है जो पैकिंग के होने के बावजूद बहुत ही क्रिस्पी है। मसालों में आपको यहाँ पर जो अचार गोश्त है, पिशावरी अचार गोश्त ज़बरदस्त, लखनऊ बिरयानी है, सिंधी बिरयानी है, प्लेन बिरयानी है, बिहारी बोटी, इतनी सारी रेंज है। अब इस ईद पर आपने खूब इंजॉय करना है और मलका के सारे मसाला जात से ज़बरदस्त डिशेज़ आप बनाएंगे। तो यहाँ पर हम मटन का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे पास है मेट्रो का जो मीट है ज़बरदस्त किस्म का, जिसका मैं आपको ये बता दूँ को इनको मेट्रो की जितनी भी इनके यहाँ कटिंग की जाती है बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से कटिंग किया जाता है। हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल किया जाता है, हाइजीनिक का। ग्लव्स इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके साथ कैप इस्तेमाल की जाती है, एप्रन इस्तेमाल किया जाता है और जिन चीज़ों से इनको ज़ुबा किया जाता है वो बहुत साफ़ सुथरे होते हैं और टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा ख्याल किया जाता है। और मेट्रो मीट को ये भी एजाज़ हासिल है कि इनको फूड सेफ्टी सिस्टम का जो सर्टिफिकेट्स है वो भी इनको दिया गया है ताकि इन लोग का इनका जो काम है प्रॉपर तरीके से इनकी सारी सफाई का, इनकी जितनी भी इन्होंने प्रिपरेशन है उसको देखते हुए इनको सर्टिफिकेट भी मिला गया है, ठीक है जी। और जिन आलात से इनको मतलब जानवरों को ज़बह किया जाता है वो भी बहुत साफ़ सुथरे तरीके से होता है और गोश्त को आपने देखा होगा इतनी सफाई से कट किया जाता है, पैक किया जाता है और हर चीज़ का प्रॉपर ख्याल किया जाता है। जो लोग वहाँ पर कटिंग करें उनका भी और वहाँ पर जानवर है उनका प्रॉपर मेडिकल किया जाता है कि ताकि कोई भी ज़रा भी ऐसी कोई किसी को कोई बीमारी ना हो जो दूसरों तक पहुँच सके। तो ये सारा जो क्रेडिट जाता है ये मेट्रो मीट को जाता है जिनकी इतनी सारी मतलब सफाई और इस चीज़ों को ख्याल होने की। अब चलते हैं उसकी तरफ किचन की तरफ और आज की रेसिपी हम शेयर करते हैं और साथ में आज का सवाल भी हम कर लेते हैं इसलिए कि ताकि हम आपको दे सकें। यहाँ पर हमारे पास है एनेक्स की तरफ से बड़ा ज़बरदस्त सा ब्लेंडर और ग्राइंडर है। सवाल सिर्फ हमारा ये है, आपने बताना है कि करेले की कड़वाहट किस तरह से दूर की जाए। हर किसी को ये परेशानी है, हर किसी को यही मसला है, कोई किस तरीके से करता है, कोई किस तरीके से। तो आज जिसको ज़्यादा बेहतर पता है, जो चाहते हैं कि उनके घर में करेले पकते हैं लेकिन पता भी नहीं चलता कि वो करेले पके हैं, तो बस आपने 888 पर मैसेज करने और आज के सवाल का जवाब देना है और विन कीजिएगा। हमारे पास है इस वक्त आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सा ब्लेंडर और ग्राइंडर। अच्छा जी, हम चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो मीट यहाँ पे रखा हुआ है, बकरे का मटन जो रखा हुआ है, इसको हम करेंगे बॉयल, ठीक है। मैं पैकेट ले लेती हूँ, यहाँ पर मेरे पास रखा हुआ है। इसको हम बॉयल करेंगे। बॉयल करने के बाद इसका सारा जो मसाला है उसको मैं तैयार करूँगी। करेले मैंने फ्राई करके रख लिए, बाकी ये कि जो मुझे अभी यहाँ पर भिंडी है, प्याज है, उसको फ्राई करना है वो मैं आपको साथ साथ में बताती रहूँगी। तो फिलहाल मैं इसको रखती हूँ यहाँ पर ताकि जल्दी से मैं इसको बॉयल करके रखूँ। आपको पता है गोश्त को उबालने में थोड़ा सा टाइम तो ज़रूर लगता है लेकिन मेरे पास प्रेशर कुकर है, इसके अंदर मैं डालती हूँ। ये देखिएगा कितना सफाई का ख्याल किया, कितने साफ़ सुथरे तरीके से इसको पैक किया हुआ है। कोई एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, कोई ब्लड नहीं नज़र आ रहा और पैकिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल है, हाइजीनिक का और पैकिंग का भी बहुत ज़्यादा ख्याल किया गया। तो ये हम डाल देते हैं इसमें और इसके अंदर चूल्हा में जला देती हूँ। पानी मैंने पहले से डाल दी है ताकि इतनी देर में ये क्या होगा कि थोड़ा सा गल जाएगा और बाकी हम इसकी आगे तैयारी जो है वो साथ साथ में करते रहेंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा
अच्छा जी, इसको मैंने यहाँ पर रखा है, इसको मैं रख देती हूँ बॉयल होने के लिए। जब तक ये बॉयल हो रहा है तो मैं गई थी मेट्रो पर, वहाँ पर मैंने जब देखा कि वहाँ पर इनका जो प्रोसेस सारा क्या होता है, किस तरह से मीट को कटिंग किया जाता है, किस तरह से पैक किया जाता है, कितनी सफाई का ख्याल किया जाता है, मैं तो खैर देख के आगे मैं चाहती हूँ आप भी एक छोटा सा पैकेज देखें ताकि आप लोगों को पता चले कि मेट्रो पे मीट का कितनी सफाई से ख्याल किया जाता है। तो चले आप भी देखें। सोनल साहब, ये कौन सा एरिया है? अच्छा, अभी आप हम स्टोरेज एरिया से आप हम होते हुए आए हैं, ठीक है। रेलिंग सिस्टम के थ्रू अभी हम जिस एरिया में पहुंचे हैं ये प्रोसेसिंग एरिया है। यहाँ पे हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, लाइक डी बोनिंग करते हैं, स्टॉक मीट की मिंसिंग है, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास एक और मशीन है बोन्स हो, जो कटिंग के लिए, जो बोन्स की कटिंग के लिए काम आती है। ओवरऑल मीट में जितना भी हमारे पास इक्विपमेंट और यूटेंसिल्स यूज़ होते हैं वो सब फूड ग्रेडेड और एसएस के होते हैं, क्योंकि वो फूड से डायरेक्टली कंटेमिनेट हो रहे होते हैं। अच्छा, मैंने भी ये चीज़ें नोट की है, हर चीज़ का इनका बड़ा प्रॉपर तरीके से। अब आप देखें प्रॉपर यूनिफॉर्म्स इन्होंने पहने हुए हैं, ग्लव्स आपने ये कैप पहनी हुई है, मतलब हाइजीनिक। आगे है डिस्प्ले एरिया में, और यहाँ पर डिफरेंट तरह के कट्स रखे हैं। बिरयानी कट है, पुलाव कट है, अंडर कट है, चॉप्स है, मतलब इतनी सारी वैरायटी है। लेकिन ज़्यादा मैं समझती हूँ कि बेहतर जो है ना सोनल साहब बता सकते हैं कि जी सोनल साहब। अच्छा, इसमें हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड कट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे कि बिरयानी कट, व्हील पुलाव कट, कोरमा कट, और वो सारी अवेलेबिलिटी है। उसके अलावा अगर कोई कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है तो उसके लिए हमने एक सेपरेट सेशन बनाया हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड लाइव बुचरीज। यानी कि अगर आपको कोई सेपरेट कट चाहिए या स्पेसिफिक कट चाहिए तो उसकी भी अवेलेबिलिटी हमारे पास मौजूद है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अमूमन ये होता है कि जैसे मुझे अंडर कट चाहिए तो मुझे एक दिन पहले ऑर्डर देना पड़ता है कि अंडर कट का, कि वो ना नहीं मिलता, तो आप लोगों को क्या है कि एकदम से हम आके ऑर्डर करें तो आप मिल जाएगा? ये बिल्कुल, आपको जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको पहले, हमारे पास कस्टमर डिमांड पर सारी चीज़ें मौजूद भी होती हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा है कि बल्क चाहिए तो आपको एक दिन पहले ऑर्डरिंग करनी पड़ती है, वरना यहाँ बाहर जो आपने देखा है पीसेस लगे हुए हैं तो वो आपको एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट मिल जाता है। तो बड़ा अच्छा है, वरना अंडर कट का तो बड़ा मसला होता है, मैं एक दिन पहले ऑर्डर करना पड़ता है। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए, बल्कि ब्रेक से हम तो आपको एक पैकेज दिखा रहे थे जाके, ताकि आपको पता चले कि मेट्रो पे जो मीट का सारा प्रोसेस होता है वो किस तरह से होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, यहाँ पर तो मैंने रख दिया है बॉईल करने के लिए मटन को, वो गल रहा है, उबल रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमें चाहिए जो चीज़ें फ्राई, जिस तरह से मेरे पास यहाँ पर भिंडी है, प्याज है, हरी मिर्चें हैं, इनको हम थोड़ा सा फ्राई करते हैं, निकालते हैं, और बाकी मैं आपको सारा साथ साथ में बताती जाती हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा हम ऑयल इसमें डालेंगे। टोटल हमें 1 कप के जितना ऑयल चाहिए, ज़ाहिर है इसमें आपको पता है ऑयल का ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो मैं यहाँ पर भिंडी को फ्राई करके निकालती हूँ, हल्की सी फ्राई करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा भिंडी को फ्राई करके निकालते हैं। इसके बाद ये प्याज और हरी मिर्चों को फ्राई करेंगे। फिर इतनी देर में हमारा जो यहाँ पर रखा हुआ है हमने कुकर के अंदर जो यहाँ पर गोश्त उबल रहा है वो भी थोड़ा सा गल जाएगा, तो ताकि मैं उसको सब चीज़ों की तैयारी करूँ। अभी क्या है कि टाइम हुआ एक छोटा सा ब्रेक का, ब्रेक पे जाते हैं। ड्यूरिंग ब्रेक आप 8881 पर मैसेज कीजिएगा, ढेरों मैसेज कीजिएगा। सिर्फ हमें ये बताइएगा कि जो करेले हैं उसकी कड़वाहट किस तरह से दूर की जाती है। ढेरों करें मैसेजेस और विन करें। हमारे पास एनएक्स की तरफ से ये गिफ्ट है आपके लिए। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। मटन करेला, अज्जा, बकरे का उबला गोश्त आधा किलो, टमाटर 1 पाव, हरी मिर्च 6 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, तेल आधा कप, प्याज 1.5 पाव, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, कलौंजी आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा,
नमक आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, फ्राई भिंडियाँ 1 पाव, फ्राई करेले 1 पाव, लाल मिर्च 2 चाय के चमचे। मटन करेला अज्जा, बकरे का उबला गोश्त आधा किलो, टमाटर 1 पाव, हरी मिर्च 6 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, तेल आधा कप, प्याज 1.5 पाव, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, कलौंजी आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, फ्राई भिंडियाँ 1 पाव, फ्राई करेले 1 पाव, लाल मिर्च 2 चाय के चमचे। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर मैंने जो पहले आपके सामने भिंडी थी, भिंडी डाल के फ्राई की, करेले मेरे पास पहले से फ्राई थे और अब प्याज और हरी मिर्चों को फ्राई करके हम निकालेंगे। ये सारी चीज़ें जो हमने गोश्त का पूरा मसाला बनाना है उस मसाले में डालेंगे। तो यहाँ पर मैं करेले इसमें डाल देती हूँ ताकि थोड़ी सी जगह यहाँ खाली हो। ठीक है, मुझे 1 कप के जितने करेले चाहिए, ये थोड़े से ज़्यादा थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा, ये तकरीबन मेरे पास 1 किलो थे जिसको मैंने पूरा फ्राई कर लिया था। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी प्याज और हरी मिर्चों को फ्राई करके भी हम इसी में निकालेंगे। मेरे पास कलौंजी है, बाकी जितने भी मसाला जात का हम इस्तेमाल करेंगे मेरे पास है यहाँ मलका फूड के मसाले, अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, नमक, हल्दी वगैरह, ये सारे मसाले मैं मलका के इस्तेमाल करूँगी इसलिए कि बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन मसाले हैं, साफ़ सुथरे पैकेट में पैक किए हुए। और इसके अलावा बिरयानी है, इसमें आपको नज़र आ रहेगा बिहारी बोटी है, डिफरेंट तरह की लखनऊ बिरयानी बड़ी ज़बरदस्त सी है और इनके सॉल्ट का जो पिंक सॉल्ट है वो बड़ा ज़बरदस्त है और इसके अंदर MSG और ग्लूटेन से बिल्कुल पाक है। MSG और ग्लूटेन इसमें बिल्कुल भी नहीं शामिल है। सही है, तो हम वही मसाले इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैं प्याज और इसको भी निकाल लेती हूँ, हरी मिर्चों को। हम इसमें इस तरह से डाल देते हैं। अब इसमें डालने हैं मसाले। जब तक थोड़ा सा गोश्त गल रहा है वो भी हम इसी में डालेंगे। यहाँ पर मुझे चाहिए थोड़ा सा ऑयल और मज़ीद। ठीक है, इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर। तकरीबन आपने 1 पाव के जितने टमाटर लेने हैं वो डाल दीजिएगा। वैसे तो गोश्त के साथ ही डालना है, गोश्त का मैं इंतज़ार करी जब तक गोश्त हमारा बॉयल हो रहा है। तो टमाटर इसमें डालेंगे, बाकी मसाले डालकर जब तक गोश्त थोड़ा सा गलता है वो डालकर हम इसको ढकेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, बाकी जैसे करेले वगैरह ये दम पे दे देंगे। साथ में एक बना रहे बहुत ज़बरदस्त सी एक भुजिया बन रही है और इसके साथ हमारे पास यहाँ पर जो रखे हुए हैं मौन सलवा है, उसका बड़ा ज़बरदस्त सा एक आज आपको सीख कबाब के साथ आपको एक डिश में सिखाऊंगी। चलिए, ये टमाटर हम इसमें डालते हैं, साथ में मसाले डालते हैं और फिर गोश्त को भी ज़रा सा हो गया होगा, इतनी देर में गल गया होगा, वो डालें। ठीक है, कौन है? शाजा। अच्छा, बड़ा प्यारा नाम है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? हेलो, कहाँ? हेलो जी जी, क्या हाल है आपके? कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल मज़ेदार। आपका नाम बड़ा प्यारा है। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे बताया आज के सवाल का क्या जवाब देंगे? मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी कि उसकी जब कड़वाहट है वो नमक लगा के थोड़ी देर के लिए हम छोड़ दें ठीक तो है। उससे जो है वो दूर मतलब हो जाती है, कड़वाहट चली जाती है। ठीक है, ठीक है। और मैंने आपके शो में फर्स्ट टाइम कॉल की है। चले, हम आपको वेलकम करते हैं और कहते हैं दोबारा भी आप कॉल करते रहिएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, चले, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर हमने क्या किया है, टमाटर डाले हैं। ठीक है, टमाटर के बाद इसमें जाएंगे मसाले। यहाँ पर मेरे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये हम डाल देंगे तकरीबन 2 चाय के चम्मच या 1 खाने का चम्मच आपने अदरक लहसुन इसमें डाल देना है।
अदरक लहसुन के साथ इसमें जाएगा हल्दी, नमक मैं नहीं डालूँगी इसलिए कि करेले में ज़रा नमक ज़्यादा, बाद में मैं टेस्ट करके उसमें बता दूँगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है यहाँ पर ये मैं डाल देती हूँ धनिया पाउडर, ठीक है। धनिया पाउडर इसमें डालेंगे, ये भी हमारे पास है मलका फूड का ही। धनिया पाउडर इसमें चला जाएगा 1 चाय का चम्मच। हल्दी इसमें जाएगी, लाल मिर्च पाउडर इसमें चला जाएगा, ठीक है। पिसा गरम मसाला थोड़ा सा डालेंगे, यहाँ पर है पिसा गरम मसाला, ये भी हम इसको कट कर लेते हैं। बहुत ज़बरदस्त मसाले जाते हैं इनके सारे, खुशबू बड़ी ज़बरदस्त है, जायका बड़ा मज़ेदार आता है इसमें। साफ़ सुथरे पैकेट में पैक किए हुए, कोई इसमें आर्टिफिशियल चीज़ का आर्टिफिशियल कलर कुछ भी ऐसा इसमें नहीं डाला हुआ। अच्छा जी, हल्दी पाउडर भी मुझे चाहिए, ये हम डाल देंगे, मैंने कल खोला था पैकेट। लाल मिर्च पाउडर इसमें जाएगा, यहाँ पर है मेरे पास पिसी हुई लाल मिर्च, ये इसमें डाल देंगे। नमक मैं बाद में देख के डालूंगी इसलिए कि मेरे जो करेले हैं उसमें काफ़ी सारा नमक उसमें डाला हुआ था, सही है। एक लाल मिर्च पाउडर हमने डाल दी। तो ये सारे मसाले डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका चूल्हा करेंगे बंद और यहाँ पर हम इसके अंदर डालेंगे गोश्त। वैसे तो गल चुका होगा, ज़ाहिर है काफ़ी देर से मैंने इसको रखा हुआ था, बस थोड़ी सी इसकी स्टीम निकलती है तो गोश्त को निकाल कर गोश्त इसमें डालेंगे, भुनाई करेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी जाएगी इसमें कलौंजी, थोड़ी सी मैं इसी में डाल देती हूँ, और लेमन जूस तो हम बिल्कुल आखिर में डालेंगे। हरी मिर्चें मैंने यहाँ पर फ्राई करके डाल दी हैं, और थोड़ा सा इसका मसाला तैयार करते हैं, गोश्त डाल के भूनेंगे और आखिर में हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे दम में जो करेले और ये सारी भिंडी, ये चीज़ें हम डालेंगे। थोड़ा सा आपने इसको अच्छी तरह प्रेशर कुकर का जब भी इस्तेमाल करें बड़ा ख्याल किए करें, ये बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करा करें, ठीक है। इसका आपको पता है कि थोड़ा सा इसका ये होता है। बस अब ये इसमें स्टीम निकल रही है, गोश्त इसमें डालेंगे, गोश्त डाल के इसको कवर कर दूंगी, ब्रेक में थोड़ा सा ये मसाला भून जाएगा। उसके बाद हम वापस आएंगे तो आपके सामने इसमें डालेंगे, यहाँ पर मेरे पास है हरी मिर्चें, करेले, भिंडी और प्याज, इनको सबको फ्राई करके रखा है, ये दम में जाएंगे। तो ऐसा करते हैं, जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ड्यूरिंग ब्रेक आपके प्लेट वन पर करें मैसेजेस, ढेरों SMS करें अगर आप चाह रहे हैं कि आप विन कर सकें। हमारे पास है सद एनेक्स की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। तो सिर्फ आपने ये बताना है कि करेले की कड़वाहट कैसे दूर की जाए, बस आप करें ढेरों SMS, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। मटन करेला अज्जा, बकरे का उबला गोश्त आधा किलो, टमाटर 1 पाव, हरी मिर्च 6 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, तेल आधा कप, प्याज 1.5 पाव, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, कलौंजी आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, फ्राई भिंडियाँ 1 पाव, फ्राई करेले 1 पाव, लाल मिर्च 2 चाय के चमचे। मटन करेला अज्जा, बकरे का उबला गोश्त आधा किलो, टमाटर 1 पाव, हरी मिर्च 6 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, तेल आधा कप, प्याज 1.5 पाव, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, कलौंजी आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, फ्राई भिंडियाँ 1 पाव, फ्राई करेले 1 पाव, लाल मिर्च 2 चाय के चमचे। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। जो मटन करेला है उसके अंदर मैंने मटन डाल दिया मसाले के अंदर, ये देख लीजिएगा। और जब इसको हल्की आग पे रखा है ताकि गोश्त जो है हमने खाली उसको सादा बॉईल किया था ताकि मसाले के साथ पक जाए। जब ये बहुत अच्छे से इसमें पानी इसका खुश्क हो जाएगा, ठीक है, गल तो ये गया काफ़ी हद तक, थोड़ी सी कसर इसमें है, ज़ाहिर है इसको हमने मसाले के साथ ही पकाना है, तो इसको मैंने हल्की आग पर रख दिया है, ठीक है। ये अब हल्की आग पर पकता रहेगा
आखिर में यहाँ पर हमारे पास जो ये कलौंजी डली हुई है, हरी मिर्च है, प्याज है, भिंडी है और उसके साथ करेले फ्राई है। ये दम में डाल के बस 10 मिनट के लिए इसको दम पे डालेंगे, तो इसलिए फ़िलहाल मैं इसको छोड़ देती हूँ। सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं, जो बहुत मज़ेदार सी एक सेव की भुजिया बना रही है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, जो दाल सेव है वो हमें चाहिए, मोटे वाले चाहिए, तकरीबन 1 पाव, टमाटर 2 अदद, प्याज 1 अदद, हरी मिर्चें 2 अदद, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, लहसुन 4 जवे, हल्दी 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, आधी गड्डी हरा धनिया, पिसा धनिया आधी चाय का चम्मच, ऑयल आधा कप, 1 कप आपने ले लेना है इसके अंदर दही का, और साथ में आपने 1 अदद कोयला दे देना है स्मोक का। तो सिंपल बस हम इसको ऐसे ही बनाएंगे। यहाँ पे मैं रखती हूँ ज़ीरा लहसुन, इसको फ्राई करेंगे यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, थोड़ा सा आपने ऑयल ले लेना है। हमारे पास यहाँ पर सारे मसाले जो रखे हुए हैं ये देख लीजिएगा। ये मुझे चाहिए ज़ीरा, ये हम इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच, और साथ में यहाँ पर है मेरे पास लहसुन। ठीक है, ये चॉप करके डालते हैं। बड़ी सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बड़े मज़े की बनती है। ये गुजराती रेसिपी है, ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है, तो मैंने कहा आपसे ये शेयर करूँ। ठीक है, इसको हम, और ये जो बने हुए ये हाथ से बने हुए हैं, जो आपको सेव नज़र आ रही है मोटे वाले, ये बेसन के हाथ से। अच्छा जी, इसके बाद इसमें डालते हैं लहसुन। दोनों चीज़ें थोड़ी सी फ्राई हो रही हैं। फिर आप बहुत मज़ेदार सा हम आपको सीख कबाब से भी एक बताएंगे रेसिपी, जो मोनसलवा की है। मोनसलवा हमारे पास आपने देखा होगा, बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है इसी के, जैसा टिक्का बोटी के साथ आपको पिज़्ज़ा भी बताया है, सैलड भी बताया है, और इसके बाद आज जो हम बता रहे हैं तवे पे, आपको बताएंगे किस तरह से आप तवे पे खटाखट इसका बना सकते हैं शामी कबाब का। वैसे तो पूरे रेडी है, पूरे प्रॉपर तरीके से तैयार है, बस आप इसको माइक्रोवेव करें, ओवन में बेक करें, या फिर आप तवे पे फ्राई कर ले। 3 से 4 मिनट में आपकी रेसिपी तैयार होती है। बड़ी मज़ेदार सी इनकी टिक्का बोटी है, इसके साथ वाओ नगेट्स है, साथ में नगेट्स है, चिकन फ्राइज़ है, फ़िश है, सी फूड में भी इनके बड़े मज़ेदार से प्रॉन्स है ज़बरदस्त किस्म के। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मोनसलवा की है। अच्छा जी, यहाँ पर प्याज और सॉरी लहसुन और इसके साथ हमारे पास ज़ीरा फ्राई हो रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे प्याज और टमाटर। ठीक है, ये मेरे पास प्याज है, प्याज को थोड़ा सा फ्राई करते हैं। प्याज के साथ यहाँ पर जाएंगे हमारे पास मसाले हैं। ठीक है, ये मैं यहाँ पे रखती हूँ। हरी मिर्च तो मुझे इसके लिए चाहिए, तो हरी मिर्चों को मैं यहाँ पर रख देती हूँ। यहाँ पर मुझे लाल मिर्च पाउडर चाहिए, यहाँ पर मेरे पास रखा हुआ है, ये देख लीजिएगा। ये इसी में डाल देते हैं मसाले के अंदर। फिर हम टमाटर डाल देंगे, बल्कि मैं इस तरह डालती हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, लाल मिर्च पाउडर इसमें चली जाएगी 1 चाय का चम्मच। साथ में यहाँ पर है मेरे पास धनिया पाउडर, थोड़ा सा डाल देते हैं। पिसा धनिया आधी चाय का चम्मच। ठीक है, पिसा धनिया हम डालेंगे इसमें। पिसा धनिया के साथ यहाँ पर मुझे चाहिए हल्दी। ठीक है, थोड़ा सा इसका येलो कलर आता है, इसलिए हम इसमें हल्दी डालेंगे। अच्छा कलर के साथ साथ वैसे भी हल्दी जो है वो खानों में ज़रूर डालनी चाहिए, एंटीसेप्टिक होती है। चलें जी, इसके बाद जाएगा यहाँ पर मेरे पास नमक है, ये भी मैं लेती हूँ हमेशा, जो मेरे पास है मलका फूड का नमक। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर, बल्कि मैं इसको प्याले में निकाल लेती हूँ, ज़्यादा अच्छा रहता है कि वो ज़्यादा ना पड़ जाए, कम बेशक हो। ठीक है, ये हम इसमें डालें, नमक डाल देते हैं। अब इसके अंदर जाएंगे टमाटर। थोड़ा सा आपने इसको इस तरह से मिक्स करना है, अच्छी तरह से इसको भून लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास है ये सेव, ये मैं इसमें डालूँगी, दही में बाद में ऊपर से डालूँगी। ये बड़े मज़ेदार बनते हैं, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। ये बाज़ार से मिल जाते हैं, लेकिन जो मुझे जिन्होंने दिए उन्होंने खुद हाथ से बनाए हैं। चलिए जी, ये हम इसमें डाल देते हैं, तकरीबन 1 पाव के जितने, बस काफ़ी है। इसमें पानी भी अभी जाएगा, थोड़ा सा इसको करते हैं इस तरह से भून के। अच्छी तरह से आपने इसको थोड़ा इसके साथ भुनाई करनी है। फिर इसके बाद पानी डाल के इसको कवर करेंगे, ऊपर से फिर मैं दही इसमें डाल दूँगी। इसके अंदर डालते हैं पानी।
बस ये पानी के साथ थोड़ा पक जाएगा, गल जाएंगे, हरी मिर्चें जाएंगी ऊपर, दही मैं इसके ऊपर से डाल देती हूँ। तो इसको करती हूँ कवर ताकि ये इसमें पके इसी मसाले के साथ। हरी मिर्चें भी हमने डाल दी, हरा धनिया हम बाद में डालेंगे। बाकी मेरे पास यहाँ पर जो मसाला जाते जिस पे मैंने इस्तेमाल किया था, यहाँ पर ज़ीरा था, लाल मिर्च थी, साथ में हल्दी, थोड़ा पिसा धनिया डाला था, नमक डाल दिया था, बाकी टमाटर, प्याज और 1 पाव की जितनी सेव थी जो दाल से जिसको कहा जाता है वो मैंने डाल दिया। पानी डाल के ढका, थोड़ा सा ही गल जाएंगे। दही मेरे पास है, दही डालेंगे और आखिर में कोयले का इसमें स्मोक दे देंगे। वो तो मैं डिश में निकालूंगी तो तभी इसको कर दूँगी। यहाँ पर ये मटन जो है हमारा वो भी काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है। मैं थोड़ा सा मसाले के साथ ये भुना जा रहा है, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए गल चुका है। मैं देख लेती हूँ एक नज़र। बस इसको थोड़ी देर ढक के रखते हैं ताकि और थोड़ी सा ये पक जाए। चलें जी, इसको रखते हैं कवर करके और इसको यहाँ पर मैं स्लो कर देती हूँ। और एक दफ़ा दोबारा से आपको कहती हूँ कि आप लोगों के लिए एनएक्स की तरफ से बहुत ज़बरदस्त सा यहाँ पर रखा हुआ है डेलेक्स ब्लेंडर एंड ग्राइंडर है जो आपको दे रहे हैं। आसान सा सवाल है। सवाल सिर्फ हमारा ये है कि आपने सिर्फ हमें ये बताना है कि जो करेले हैं, अमूमन लोग कहते हैं हम नमक से भी धोते हैं फिर भी उसमें कड़वाहट रह जाती है, क्या वजह है क्या नहीं है। बस आपने बताना है, 8881 पर मैसेज करने हैं, आज के सवाल का जवाब देना और विन कीजिएगा। और आसान सा सवाल है, ठीक है। थर्ड रेसिपी का भी बता देते हैं। थर्ड रेसिपी हमारी है, अच्छा ये हम बना रहे हैं मोनसलवा के साथ कबाब कटाकट। इसकी अज्जा नोट कीजिएगा। इसके लिए हमें 1 पैकेट चाहिए सीख कबाब का, 1 कप चॉप प्याज चाहिए, 1 कप चॉप टमाटर चाहिए, हरा धनिया आधी गड्डी चाहिए, हरी मिर्चें 6 अदद चाहिए, मक्खन चाहिए 50 ग्राम, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, जो 2 खाने के चम्मच ऑयल चाहिए और 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी चाहिए। ये सारे अज्जा अब मैं यहाँ पर ज़रा नीट एंड क्लीन करती हूँ, यहाँ पर रखती हूँ अज्जा। और तवा भी हमें चाहिए बड़ा जिसके ऊपर हम इसको बनाएंगे। तो ये क्या करेंगे, ब्रेक में करेंगे। तो ऐसा करते हैं जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। भुजिया, अज्जा, दाल सेव 1 पाव, टमाटर 2 अदद, प्याज 1 अदद, हरी मिर्च 2 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, लहसुन 4 जवे, हल्दी 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, हरा धनिया आधी गट्ठी, पिसा धनिया आधा चाय का चमचा, तेल आधा कप, दही 1 कप, कोयला 1 टुकड़ा। भुजिया, अज्जा, दाल सेव 1 पाव, टमाटर 2 अदद, प्याज 1 अदद, हरी मिर्च 2 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, लहसुन 4 जवे, हल्दी 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, हरा धनिया आधी गट्ठी, पिसा धनिया आधा चाय का चमचा, तेल आधा कप, दही 1 कप, कोयला 1 टुकड़ा। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आते हैं और आपको ये भी बताते हैं कि जो हमने सेव वाली भाजी थी वो रेडी हो गई। यहाँ पर मैंने उसमें पानी डाल के रखा था तो वो दम पे आ गई, ठीक है। दही इसमें शामिल किया है। अब आखिर में हमने इसमें कोयले का एक धुआं देना है, वो जो मैं बाद में डिश में निकालूंगी तो ऊपर से इसका स्मोक दे दूंगी, ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे तो ये हमारे तैयार हो गए। यहाँ पर करेले वाला जो मटन है वो भी स्लो फ्लेम पे रखा है ताकि मैंने इसमें डाल दी थी भिंडी, करेले, हरी मिर्चें, ये सारी चीज़ें डाल दी थी ताकि अच्छी तरह से ये जो है ना अंदर तक ये मसाले के साथ पक जाए। तो मैंने इसको स्लो उस पर रखा हुआ है, ये देखिएगा ये साथ साथ में पकड़ा जा रहा है। थोड़ी सी जो मसाले में जो कसर थी वो भी जो है इसमें गलने के बाद तो ये पूरी हो जाएगी। ये आखिर में हरी मिर्ची और ये आपने डालनी है, भिंडी भी है और करेले भी है। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं अपनी लास्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ जो हमारे पास है मोनसलवा। और मोनसलवा का मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत सारी इनकी वैरायटी रखी है, बहुत सारी चीज़ें। मैंने आपको पिज़्ज़ा भी सिखाया, सैंडविचेस बनाना भी सिखाया इसी प्रोडक्ट के साथ, जिसमें चिकन टिक्का बोटी है,
और साथ में शामी कबाब थे। आज मैं सीख कबाब का इस्तेमाल कर रही हूँ। और सीख कबाब का किस तरह से हमने बनाना है तो मैं आपको पहले अज्जा इसके बताती हूँ। हमें एक पैकेट चाहिए यहाँ पर मोनसलवा का सीख कबाब, 1 कप चॉप प्याज, 1 कप चॉप टमाटर, हरा धनिया आधी गड्डी, हरी मिर्चें तकरीबन 6 अदद चाहिए, मक्खन चाहिए 50 ग्राम, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, इसके साथ मुझे नमक चाहिए आधी चाय का चम्मच, 2 खाने के चम्मच ऑयल चाहिए और 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मक्खन के अंदर फ्राई करेंगे। हमारे पास है यहाँ पर सीख कबाब जिसको मैं निकाल लेती हूँ। यहाँ पर मैंने उसको पहले से पैकेट को निकाला हुआ, थोड़ी देर आप पहले निकाल लिया करें ताकि थोड़ा सा वो डीप रोस्ट हो जाए। तो उससे क्या होता है कि जब आप उसको फ्राई कर रहे होते हैं तो अंदर तक क्या है वो फ्राई हो जाते हैं, वरना बर्फ़ बने होते हैं तो फिर आप क्या कीजिएगा उसको हल्की आग पे छोड़ दिया करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको निकाल लेती हूँ। पूरा 1 पैकेट में लूँगी सीख कबाब का जिसको मक्खन के साथ हमने फ्राई करना है। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, देखिए बहुत ज़बरदस्त किस्म के इन कबाब के साथ इनको चटनी भी साथ में सर्व करते हैं, बड़ी मज़ेदार इनकी चटनी होती है। ये देखिए, ये मैं पूरा पैकेट एक निकालती हूँ और इसको डालेंगे डायरेक्ट हम तवे के ऊपर। ठीक है, डायरेक्ट तवे पे डालते हैं और फिर मैं मक्खन डालूँगी, अभी नहीं डाली मक्खन, और ऑयल हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पर है, चलेंगे 2 टेबल स्पून इसमें जाएगा ऑयल। ठीक है, इसके बाद इसमें जाएगा बटर, 50 ग्राम के जितना मक्खन, बटर इसमें डाल देते हैं। ठीक है, अब मैं इसका चूल्हा जलाऊंगी। पहले मैंने बंद कर दिया था इसलिए कि बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था तवा। और अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे फ्राई। ठीक है, थोड़ा सा ये डीप रोस्ट हो जाए। अभी थोड़ा सा बटर भी अभी मेल्ट नहीं हुआ और थोड़े से हमारे कबाब जो है वो भी डीप रोस्ट है। इसको आपने इसके साथ फ्राई करना है और जब ये फ्राई हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, इसको इधर से टक टक करके आपने इसको करना है। थोड़ा सा मैं भी इंतज़ार करी, थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए, फिर बाकी चीज़ें हम सारी इसमें डालेंगे और उसके बाद हम इसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो रखे हुए हैं अज्जा मैं आपको बता देती हूँ। मेरे पास टमाटर है, प्याज है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल देंगे। चलो ये हमने डाल दिए, इसमें बटर के साथ फ्राई हो रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे चाहिए जो चीज़ें, ये मेरे पास है टमाटर और टमाटर के साथ प्याज, थोड़ा सा मैंने हरा धनिया भी डाल दिया था, ये चॉप किया जाएगा इसके अंदर। इसके अंदर जाएगा कसूरी मेथी है, सब चीज़ें एक साथ डालकर फिर आपने चॉप इसको फटाफट वो कर देना है हैमर के साथ, तो ये फटाफट जो है ये सब फ्राई हो जाएंगे। यहाँ पर है मेरे पास हरी मिर्च, इसमें चली जाएगी, ये आपने डाल देनी है 1 से 2। थोड़ा सा नमक डालेंगे। यहाँ पर मेरे पास है काली मिर्च, ये हम डालेंगे। ये मैं ले रही हूँ आपके सामने मलका फूल की। ठीक है, काली मिर्च चली जाएगी। साथ में मुझे चाहिए यहाँ पर कसूरी मेथी, ये ज़बरदस्त किस्म की मेथी इसमें जाएगी, 1 खाने का चम्मच। ये मैं निकाल लेती हूँ। बटर तो आपके सामने ही मैंने डाल दिया है। चलेंगी, बस काफ़ी होगी, इतनी तेज़ है, इतनी अच्छी इसकी खुशबू है कि मैंने पैकेट को जैसे ही खोला तो फ़ौरन खुशबू जो है इसकी ज़बरदस्त सी आ गई। सही है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा तो मैं इसको पहले बंद कर रही हूँ। साथ साथ में टर्न करते जाइएगा। टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, ये सारी चीज़ें मैंने डाली। चलें जी, इसको मैं जब तक ये हैमर को चला रही हूँ उसको साथ में चॉप कर रही हूँ, लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे तो एक दफ़ा आपको दोबारा इसका रिकैप भी कर दूंगी और साथ में आपने 8881 पर करने हैं मैसेज। आज के सवाल का जवाब देना है। सवाल बहुत आसान है, सिर्फ आपने हमें ये बताना है कि करेलों की कड़वाहट कैसे दूर की जाती है। आप करें डेरो SMS, विन करें NX की तरफ से ब्लेंडर और ग्राइंडर, और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
मटन करेला अज्जा बकरे का उबला गोश्त आधा किलो, टमाटर 1 पाव, हरी मिर्च 6 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, तेल आधा कप, प्याज 1.5 पाव, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, कलौंजी आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, फ्राई भिंडियाँ 1 पाव, फ्राई करेले 1 पाव, लाल मिर्च 2 चाय के चमचे। तरकीब: पहले प्याज और हरी मिर्चों को लंबाई में काट लें। अब बर्तन में तेल गर्म करके प्याज और हरी मिर्चों को हल्का सा फ्राई करें और निकाल लें। फिर इसमें बकरे का उबला गोश्त डालें, साथ ही लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, हल्दी, पिसा धनिया, कलौंजी, नमक और पिसा गर्म मसाला शामिल करके धीमी आंच पर आधा घंटा पकने दें। उसके बाद अच्छी तरह भूनकर ऊपर से प्याज, फ्राई भिंडियाँ, फ्राई करेले, हरी मिर्च और हरा धनिया काट कर डालें और 10 मिनट दम पर रखकर चूल्हा बंद कर दें। आखिर में नींबू का रस छिड़क कर सर्व करें। कबाब कटाकट अज्जा: सीख कबाब 1 पैकेट, चिकन चॉप्ड प्याज 1 कप, टमाटर 1 कप, हरा धनिया 1 गट्ठी, हरी मिर्चें 6 अदद, मक्खन 50 ग्राम, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा। तरकीब: तवे पर तेल और मक्खन गर्म करके सीख कबाब फ्राई करें। अब इनमें तमाम अज्जा शामिल करके चॉप कर लें। आखिर में हरा धनिया छिड़क कर सर्व करें। भुजिया अज्जा: दाल सेव 1 पाव, टमाटर 2 अदद, प्याज 1 अदद, हरी मिर्च 2 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, लहसुन 4 जवे, हल्दी 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, हरा धनिया आधी गट्ठी, पिसा धनिया आधा चाय का चमचा, तेल आधा कप, दही 1 कप, कोयला 1 टुकड़ा। तरकीब: तेल गर्म करके जीरा, प्याज और लहसुन फ्राई कर लें। अब टमाटर, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, 4 कप पानी और पिसा धनिया शामिल करके ढकें और 5 मिनट पकने दें। फिर इसमें दाल सेव, हरा धनिया और हरी मिर्च डालकर चूल्हा बंद कर दें। उसके बाद दही फेंट कर डिश में डालें। अब इसमें भुजिया शामिल करके कोयले से धुआं दें और सर्व करें। कबाब कटाकट अज्जा: सीख कबाब 1 पैकेट, चिकन चॉप्ड प्याज 1 कप, टमाटर 1 कप, हरा धनिया 1 गट्ठी, हरी मिर्चें 6 अदद, मक्खन 50 ग्राम, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा। जी तो वेलकम बैक। मज़ेदार सा कबाब कटाकट तैयार हो चुका है। खूब हैमर से उसकी पिटाई की है और वो बिल्कुल बारीक बारीक चॉप हो गया। और देखिए कितनी जल्दी झटपट बना है, वरना आप कटाकट बनाते हुए आपको पता चलता है कितना टाइम लगता है। लेकिन मोहन सलवा ने हम सब के लिए आसानी कर दी है। फ्राई कबाब थे, सब रेडी कबाब पूरे थे। उसको हल्का सा बटर और हल्के सा फ्राई किया। उसके अंदर मैंने प्याज डाला, टमाटर डाले, थोड़ा सा नमक, पिसा गरम मसाला, कसूरी मेथी और साथ में आपने थोड़ा सा इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च डाल के, तमाम चीज़ें डाल के बस चॉप, उसको हैमर से कटाकट करना है तो सारी चीज़ें चॉप हो जाएंगी और मिनटों में मज़ेदार सा ये जो कटाकट है तैयार हो जाएगा। साथ में आपने देखा हमने फर्स्ट जो हमारी रेसिपी थी मेट्रो मीट का, जो हमने मीट से बनाए थे मटन करेला, ज़बरदस्त किस्म के। अच्छा, इसमें मटन के साथ साथ मैंने इसमें करेले और साथ में भिंडी भी डाली है। ये पंजाब वाले बनाते हैं और बड़े मज़े का बनता है। बहुत ज़बरदस्त गोश्त था। आपने देखा इतनी जल्दी कभी गोश्त गलता नहीं है, लेकिन इतना अच्छा मज़ेदार गल चुका है। फटाफट साफ़ सुथरा था, पैकेट में पैक किया था, ना मुझे कुछ करने की ज़रूरत थी। बस पानी में डाला, उसको बॉयल किया और बॉयल हो गया, फिर मसाला तैयार किया और उसके अंदर डाल दिया। इसी तरह से मेट्रो की बाकी चीज़ें भी बहुत नीट एंड क्लीन होती हैं। हर चीज़ का प्रॉपर तरीके से ख्याल किया जाता है। सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल किया जाता है, कटिंग का ख्याल किया जाता है और टेम्परेचर का भी ख्याल किया जाता है कि कितने टेम्परेचर पे उसको रखना है। और उसके बाद जब वहाँ के जो वर्कर्स हैं जो काम कर रहे थे उनका भी प्रॉपर मेडिकल होता है और प्रॉपर तरीके से ग्लव्स पहने होते हैं उन्होंने, ग्लव्स के साथ उन्होंने कैप पहनी होती है, कोट पहना होता है, सारी चीज़ें, फिर तब जाके वो इस काम को स्टार्ट करते हैं। तो ये सारा मैं कहूँगी मेट्रो मीट का ही कमाल है, जो इतनी सफाई के साथ सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है सबको। अच्छा जी, अब चलते हैं विनर्स की तरफ। और आज की जो हमारी विनर है, जिन्होंने शानजा है, शानजा इस्लामाबाद से। चले जी, आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो और आपने ये विन किया है। इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएगा। और आई थिंक आपने हमारी फ़र्स्ट कॉलर थी शायद, पहली, मतलब आपने फ़र्स्ट टाइम आपने कॉल की थी। खैर, आप अमन ने आपको गिफ्ट दिया और आप जब आपको मिल जाएगा तो आप ज़रूर हमें बताइएगा और इसके साथ रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। भजिया बड़े मज़े की बनी है, जो मैंने सेव के साथ बनाई थी, उसको भी ट्राई कीजिएगा और साथ में बाकी रेसिपी भी ट्राई कीजिएगा। और इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।